Hi everyone, welcome back to my channel Code with Ahmed. In this video, we are going to solve next numerical problem related to one-way ANOVA classification. That is problem number 2. Alright, let's begin. Let's get started with our next problem, that is problem number 2. Here I have already written question on sheet. So पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, कुछ चीज़ें हम पहले लिख चुके हैं, इसलिए लिख चुके हैं कि अगर हम लिखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा. दैट्स वाई आई हैव ऑलरेडी रिटन. सो सी हेयर. ओके, प्रॉब्लम नंबर 2. Three different machines are used for a production. On the basis of output, test whether the machines are equally effective. ठीक है, बेसिकली हमको टेस्ट करना है. ठीक है, जो हमारा आउटपुट आएगा, जो एफ रेशियो का वैल्यू आएगा, उसको कंपेयर करना है टेबुलर वैल्यू से. ठीक है, टेबुलर वैल्यू से कंपेयर करके अब देखना है कि ये मशीन इक्वली इफेक्टिव है कि नहीं. ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं. टेस्ट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं, टेस्ट करना है. ठीक है, हाइपोथेसिस को देखिए. ये क्वेश्चन है मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3. ओके, इन मशीन 1, ठीक है, जो वैल्यू दिया हुआ है 10, 5, 11, 10. मशीन 2 में ये वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट हमको क्या करना है, एक एज्यूम करके चलना है. ठीक है, एच नॉट एज्यूम कर लेना है. एच नॉट इजक्वल टू, तो लेट्स एज्यूम एच नॉट इजक्वल टू मी1, मी2, मी3. ऑल द 3 मशीन आर इक्वली इफेक्टिव. हम पहले ही एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये मशीन इक्वली इफेक्टिव है. ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलिए. टू फाइंड एसएससी एंड एसएसई. ठीक है, इसको फाइंड करना है. इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है, पहले हमको एसएससी निकालना पड़ेगा, एसएससी निकालना पड़ेगा, फिर एसएसई निकालना पड़ेगा. ठीक है, इसको निकालने के लिए, एसएससी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है एसएसटी माइनस एसएससी. ठीक है, और एसएससी निकालने के लिए भी हमको हमारे पास फार्मूला है. ठीक है, तो हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे. उससे पहले हम एक टेबल बना चुके हैं. ठीक है, ये टेबल है. ठीक है, अब टेबल में हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. ठीक है, ठीक है. मशीन 1 देखिए, मशीन 1 क्या है, मशीन 1 को हम x1 मान लिए, मशीन 2 को हम x2 मान लिए, मशीन 3 को x3 मान लिए. आप मशीन 1 भी लिख सकते हैं, मशीन 2 भी लिख सकते हैं, मशीन 3 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो आपकी मर्जी. ठीक है, तो मशीन 1 में वैल्यू जो है 10 है, 5 है, 11 है एंड 10 है. ठीक है, इसी तरह से मशीन 2 में 9, 7, 5, 6, सॉरी ये जो हमारा इसका स्क्वायर होगा. ठीक है, इसका स्क्वायर, मशीन 2 यहाँ है, x2 यहाँ है. ठीक है, तो x2 का वैल्यू इसका स्क्वायर होगा तो 100, 25, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 1 आएगा, 1 2 1 आएगा. 10 का स्क्वायर तो 100 आएगा, 100. ठीक है, 100, 25, 1 2 1 100. ठीक है, x2 क्या है, x2 हमारा यहाँ है 9, 7, 5, 6. x2 का स्क्वायर होगा. ठीक है, x2 का स्क्वायर होगा 81, 49, 25 और 36. x3 की वैल्यू 20, 16, 10, 4. ठीक है, इसका स्क्वायर होगा तो 400. इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 5 6 100 116. ठीक है, अब इसका सम कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो 10 + 5 + 11 + 10, इसको ऐड करेंगे तो आपको आएगा 36. ठीक है, स्क्वायर x1 का स्क्वायर का सम करेंगे 100 + 25 + 121 + 100, इसका सम करेंगे तो 346 आएगा. इसका सम करेंगे तो 27 आएगा. ठीक है, फिर इसका सम करेंगे तो 191 आएगा, 191 आएगा. ठीक है, इसका सम करेंगे 20 + 16 + 10 + 4 तो हमारा 50 आया. ठीक है, इसका सम करेंगे तो 7 7 2. आप सम कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं. ठीक है, इसका ऐड कर सकते हैं. ठीक है, ये क्या है, मेरा क्या समेशन ऑफ x1 था, ये समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर है, ये समेशन ऑफ x2 है, ये हमारा समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर है. ठीक है, ठीक है, ये समेशन x3 है हमारा, ये समेशन ऑफ x3 का स्क्वायर है. ठीक है, ये हमारा आ गया. अब हमको क्या फाइंड करना है, एक टेबल बना लिए. टेबल्स की हेल्प से हम एसएससी, एसएसई एंड एसएसटी फाइंड करेंगे. ठीक है, बेसिकली ये फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है एसएसई इक्वल टू
ठीक है, एस एस टी माइनस एस एस सी। तो हमको फर्स्ट एस एस टी फाइंड करना पड़ेगा, फिर एस एस सी फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद मेरा ऑटोमेटिक ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए फार्मूला है, ठीक है। पहले हम आपको फार्मूला दिखा देते हैं, पहले ही प्रॉब्लम ही बता चुके हैं फार्मूला। जब वन वे अनोवा क्लासिफिकेशन का टेबल लिखे थे तो वहाँ पे भी आपको हम फार्मूला बता चुके हैं। ठीक है, फिर से हम आपको एक दफ़ा फार्मूला दिखा दें। ठीक है, एस एस सी फाइंड करने के लिए समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1, समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर डिवाइड बाई n2, इसी तरह से माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई n। फिर एस एस टी का फार्मूला है, ठीक है, एस एस टी इक्वल टू समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर, इसी तरह से माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई n। ठीक है, उसके बाद ये दोनों कैलकुलेट कर लेंगे तो हम एस एस सी निकालेंगे। एस एस सी कैसे, एस एस टी माइनस एस एस सी। ठीक है, तो हम आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। चलिए तो फिर पहले हम टी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो टी क्या है, टी इक्वल टू एक फार्मूला होता है समेशन ऑफ x1 प्लस समेशन ऑफ x2 प्लस समेशन ऑफ x3। ठीक है, ये हमारा जो x1 का समेशन आया था कितना आया था हमारा, आप देख सकते हैं x1 का जो आया था यहाँ पे x1 हमारा आया था 36। ठीक है, 36 आया था, x2 27 आया था, x3 50 आया था। ठीक है, इसका सम करेंगे। ठीक है, इसका सम करेंगे तो कितना आएगा हमको देखते हैं सम करके। 36 प्लस 27 प्लस 50 कितना आएगा, इसको सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल 113। ठीक है, ये हमारा टी आएगा। फिर एन कितना है, एन क्या है, एन हम आपको पहले बता चुके थे। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सी क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, टी क्या है, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हम एन निकालेंगे। एन हमारा कितना है, एन हमारा एक मशीन में कितना एलिमेंट है। मशीन वन देखिए, आपको देखते हैं मशीन वन में 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो 4 + 4 + 4 12। तो ये हमारा टोटल हो गया। एन इक्वल टू 12, यहाँ लिख देते हैं, वो अच्छे समझ में आएगा। 4 + 4 + 4 = 12, इतना आ गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अब हमको फाइंड आउट करना है एस एस सी। तो एस एस सी फाइंड करना है। ठीक है, एस एस सी फाइंड आउट करने के लिए समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर, x1 का हाँ स्क्वायर n1 प्लस समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस n2 समेशन ऑफ x3 का स्क्वायर। ठीक है, हमारा 3 तक, ये 3 ही मशीन है इसलिए हम x3 तक लिए हैं। ठीक है, n3 माइनस टी स्क्वायर n। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा कि हम टी और एन क्यों फाइंड करें, क्योंकि ये एस एस सी निकालने के लिए यहाँ फार्मूला में टी स्क्वायर डिवाइड बाई एन है, इसलिए हम टी फाइंड आउट किए और एन फाइंड आउट किए। ठीक है, तो अब हम समेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर कितना आया वो डालेंगे। ठीक है, इसका 36 समेशन क्या है, समेशन ऑफ x1 है, x1 कितना है, x1 क्या है 36 है, 36 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई एन कितना है, n1 क्या है, n1 हमारा 4 है। उसी तरह से 27 का स्क्वायर करेंगे, 27 स्क्वायर 4। उसी तरह से 50 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई 4। ये को सॉल्व करके हमारा जो आएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा समथिंग, ये सॉरी माइनस भी है ना, माइनस टी का वैल्यू डालेंगे 113 के स्क्वायर डिवाइड बाई एन कितना है 12। सॉल्व करेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा 67.17। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम एस एस सी निकाले, अब एस एस टी निकालेंगे। एस एस टी निकालने के लिए एस एस टी इक्वल टू समेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर, जो भी स्क्वायर करके आया, जैसे x1 था, x1 का स्क्वायर का जो वैल्यू है उसका समेशन करेंगे। ठीक है, समेशन ऑफ x3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई n। ठीक है, तो हमारा कितना वैल्यू आया था 346 प्लस 191 प्लस 772 माइनस 113 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24492। ठीक है, अब यहाँ से हम एस एस सी निकालेंगे, एस 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 टी माइनस एस एस सी। तो एस एस टी माइनस एस एस टी का वैल्यू कितना है, एस एस टी का वैल्यू 244.9 माइनस सॉरी एस एस टी का वैल्यू कितना है हमारा, एस एस टी का वैल्यू डालेंगे फिर एस एस सी का वैल्यू डालेंगे ना, सही है। 244 माइनस इतना
SST का वैल्यू आएगा, और फिर SSC का वैल्यू जो हमारा आया 67.17, इसको करेंगे तो हमारा, इसको इसमें से इतना माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 177.75। ये हमारा SSC आ गया, ठीक है। अब SSC आ गया, अब हम इसको टेबल में बनाएंगे, टेबल का जो भी वन वे अनोवा क्लासिफिकेशन का टेबल है उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि वेदर द टेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके लिए हम ऑलरेडी टेबल बना चुके हैं, ठीक है। टेबल में टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए हम टेबल ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। आप टेबल यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, सोर्स ऑफ वेरिएशन, सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर, और यहाँ जो है एफ रेशियो है, थोड़ा सा फ्रेम में नहीं आ रहा होगा, एफ रेशियो, ठीक है। बिटवीन सैंपल, SSC, C-1, MSC, ठीक है। पूरा हम टेबल बना चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर, SSC का वैल्यू हमारा कितना आया, SSC हमारा आया था 67.67.17। SSE का वैल्यू कितना आया था 177.75 आया था, ठीक है। SST का वैल्यू कितना आया था, SST का वैल्यू आया था 244.92, ठीक है। C-1, हमारा C मेरा क्या है, C हमारा कॉलम है, ठीक है, कॉलम है, कॉलम -1, कॉलम मेरा कितना 3 कॉलम है, ठीक है। कॉलम 3 है कि क्वेश्चन में 3 कॉलम दिया हुआ, 3 कॉलम है, तो 3 - 1 2 आ जाएगा। C कॉलम 3 है तो 3 - 1 = 2, ठीक है। उसी तरह से N - C, N कितना है 12 आया, 12 - 3 कितना आ गया हमारा 9, ठीक है। N यहाँ से भी कर सकते हैं, N 12 - 1 = 11, ठीक है। MSC निकालना है, MSC निकालने का SSC डिवाइडेड बाई C-1, MSC कितना है हमारा, MSC तो फाइंड आउट करना है। SSC कितना आया, SSC हमारा आया 67.17 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 33.59, ठीक है। MSC निकालने के लिए SSC, ये SSC डिवाइडेड बाई N-1, ठीक है। तो 177.75 डिवाइडेड बाई 9, तो हमको मेरा जो आंसर आएगा 19.75 आया, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू का यूज़ करके, हमको एफ रेशियो निकालना, ठीक है। तो ये हमारा आया 33 पॉइंट, MSC आया हमारा 33.59, ठीक है। और MSC आया मेरा 19.75, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.7। ये हमारा एफ रेशियो आया, ठीक है। अब हम मेरा एफ रेशियो आया, अब एफ रेशियो को हम देखेंगे, ये तो हमारा तो कैलकुलेटेड वैल्यू आया, ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू आया, ठीक है। अब कैलकुलेटेड वैल्यू को हम टेबुलर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर टेबुलर वैल्यू, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू देखिए, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू छोटा है टेबुलर वैल्यू से तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेगा। फिर से बोलते हैं, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू छोटा है टेबुलर वैल्यू से तो हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इट मीन्स 3 जो भी मशीन था, 3 मशीन आर इक्वली इफेक्टिव, ठीक है। तो हम यहाँ आप नेक्स्ट, इसके बाद हम लिखेंगे, तो हम जो भी अज्यूम किए थे अंडर H0, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर अंडर H0, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F इज 1.7 आया, हाँ 1.7 आया, ठीक है। एट अल्फ़ा, ये सिग्निफिकेंस लेवल 5% बोल रहा था ना, तो 0.05, ठीक है, 5 पे V1 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, V1 = 2 पे, V = पे 9, 2 और 9 आया डिग्री ऑफ फ्रीडम जब कैलकुलेट किए थे, ठीक है। कैलकुलेट किए थे तो हमारा इतना आया था, ठीक है। इस पे जो हमारा टेबुलर वैल्यू है, यहाँ इस पे टेबुलर वैल्यू है, टेबुलर वैल्यू ऑफ F इज़ 4.26, ये 4.26 हमारा, ठीक है। हम कल आपको बताए थे, ठीक है। फिर से अभी आपको बताते हैं, 1 मिनट दिखाते हैं आपको, क्योंकि मेरे पास वो चार्ट इसमें शीट में नहीं है, तो इसलिए हम आपको फ़ोन में ही दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। 2 पे और 9 पे, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं 2 पे ये 2 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, 2 पे और 9 पे 4.26, क्लियर। आप देख सकते हैं ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, 2 और 9 पे हमारा कितना आया 4.26, ठीक है। इसको हटाते हैं, लिख लिए। तो कैलकुलेटेड वैल्यू, जो भी हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू लेसर देन टेबुलर
वैल्यू, इट मीन्स एक्सेप्ट कर रहा है एच नॉट, एक्सेप्ट एच नॉट मीन्स ऑल द थ्री मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, ठीक है, आर इक्वली इफेक्टिव, ठीक है, इक्वली इफेक्टिव। जो हम भी पहले अज्यूम किए थे एच नॉट इक्वल टू एच नॉट 100 एच नॉट, हम अज्यूम किए थे म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 इक्वल टू म्यू 3, 3 मशीन था, ठीक है। तो हमारा जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू आया छोटा है किससे, टेबुलर वैल्यू से, इसलिए हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।